नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगी एक कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो ये डिजाइन की कुर्ती है और इसमें बाजू ये पहले से लगी हुई है। तो देखिए इसमें पूरे पे डिजाइन है। अब देखिए लॉन्ग कुर्ती है तो हमें इसे अपने नाप की बनानी है। तो सबसे पहले हम ये बाजू को निकाल लेंगे। ये इस तरीके से इसमें ये नेट लगी हुई है। यहाँ से ये बाजू को निकालना है। अब ये हमारा आगे का पल्लर है और एक प्लेन है वो पीछे का पल्लर है। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ से इसको डबल करेंगे क्योंकि ये गला है और इसकी लंबाई बहुत है। तो हमें अपने लंबाई के बराबर कुर्ती रखनी है। तो इसकी जो कुर्ती की लंबाई है वो 30 है, चेस्ट है वो 32 है। ये देखिए। तो यहाँ से पहले हम इसको डबल करेंगे। अब यहाँ से हमने अपने गले को बराबर कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे पहले हम इसको काट लेंगे, जो कपड़ा हमारा ज़्यादा है ऊपर की साइड। अब हम अपनी लंबाई लेंगे। जैसे मैंने आपको बताया हमारी लंबाई है 30। अब यहाँ पे निशान लगा लेंगे 30 पे। ये हमारा 30 लंबाई हो गई। अब हमें 3 इंच लेना है लंबाई में ज़्यादा। यहाँ से हम 3 इंच लंबाई में ज़्यादा लेंगे क्योंकि नीचे की साइड हमारी सिलाई आएगी और नीचे हम गोलाई में कटिंग करेंगे। उसके बाद फिर दोबारा से लंबाई नापेंगे। अब जैसे हमने ये लंबाई ले ली अपनी, अब इसके बाद हम शोल्डर लेंगे। तो 6 इंच के शोल्डर लेंगे। यहाँ पे निशान लगा लेंगे 6 इंच आरोमल। जैसे हमारी 32 चेस्ट है तो 8 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। अब हम एक निशान लगाएंगे 15 इंच पे और हिप का निशान लगाएंगे हम 22 इंच पे। यहाँ पे हमारी 22 इंच पे हिप रहेगी कमर। अब देखिए हमारी 32 चेस्ट है और 33 हिप है और 30 कमर है। तो यहाँ पे हम अपनी कमर का निशान लगा लेंगे इसमें इस तरीके से गोलाई में। और यहाँ पे लगाएंगे हिप का। तो यहाँ पे हम लगाएंगे 8.5 इंच पे और इसको हम इस तरीके से इसमें जोड़ देंगे। अब हमें नीचे का घेर रखना है। अब जैसे हमारा 18 इंच का घेर है तो हम यहाँ पे 10 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इसको हमने इसमें जोड़ दिया हिप में। अब हम यहाँ पे लेंगे अपनी सिलाई के लिए गुंजाइश। तो हम यहाँ पे 1 इंच भी ले सकते हैं, 1.5 इंच भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम 1 इंच लेंगे गुंजाइश का कपड़ा और इसको भी हमें यहाँ पे नीचे घेर में जोड़ना है इस तरीके से। अब आरुमल हम यहाँ पे आधा इंच लेंगे, इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे और आरुमल की गोलाई का शेप दे देंगे। अब पहले हमें आरुमल की कटिंग करनी है। अब देखिए इंची टेप को हम यहाँ पे रखेंगे और आधा इंच यहाँ पे इस तरीके से गोलाई का शेप दे देंगे आरुमल पे। अब पहले हम आरुमल की कटिंग करेंगे। अब ये हमारी जो लेस है इसको हम निकाल लेंगे। अब ये लेस को हम बाद में लगाएंगे इसके ऊपर बॉर्डर। अब इसी के बराबर हम पीछे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। कपड़े को हमें डबल करके रखना है। अब देखिए पीछे का भी कपड़ा हमने कटिंग कर लिया है।
अब हम इसका गला काटेंगे पीछे का। तो यहाँ पे हम गले की चौड़ाई लेंगे 3 इंच, यहाँ पे निशान लगा लेंगे 3 इंच पे, और लंबाई लेंगे हम इसकी 4 इंच, और यहाँ पे गोलाई का शेप। अगर आप पीछे का गला बड़ा बनाना चाहें तो आप 2.5 इंच की चौड़ाई लेंगे, और लंबाई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, 6 इंच या 5 इंच। हमने गले की चौड़ाई इसलिए ज़्यादा ली है क्योंकि इसकी जो चौड़ाई है गले की, इसी के बराबर हमें चौड़ाई रखनी है। तो देखिए यहाँ पे 7 इंच है, तो हमने 3 इंच लिया है। अब इसको डबल करके बीच में निशान लगा लेंगे, क्योंकि आगे का गला हम बुकरम का बनाएंगे। यहाँ पे निशान लगा लेंगे। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। बाजू को पहले हमें डबल करना है, और ये पहले से ही इसकी चौड़ाई है, और ये नेट लगी हुई है इसमें। अब देखिए यहाँ पे इसकी जो कपड़े की चौड़ाई है वो 14 इंच है, और इसमें ये कपड़ा दबा हुआ है 1-1 इंच। अब देखिए हमारी जो बाजू की लंबाई है वो 18 इंच है, तो इसको हमें इस तरीके से लंबाई नापनी है। तो यहाँ पे हम अपनी लंबाई रखेंगे 20 इंच। अब ये हमने ये सीधा निशान लगा लिया है। अब इसके बाद हम कटिंग का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हम 2 इंच लेंगे, और इसको हम ऊपर की साइड ले जाएंगे इस तरीके से। अब हम अपनी बाजू की कटिंग करेंगे। दूसरी बाजू भी इसी के बराबर काटेंगे। अब देखिए हम अपनी मोरी पे ये चुन्नटे डालेंगे, तो ये नेट को हमें निकालना पड़ेगा। अब जैसे हमारा कपड़ा सिल्की है, तो हमें एक एक करके यहाँ पे मोरी पे निशान लगाना है। तो हमें 10 इंच की मोरी चाहिए, तो हम यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगा रहे हैं मोरी पे, और इसको हमें यहाँ से कटिंग करनी है कुन्नी से। अब दूसरी बाजू को भी यहीं पे कटिंग कर लेंगे इसी के बराबर। अब ये मोरी की कटिंग हो गई। अब जैसे यहाँ पे लगी हुई थी नेट, तो इसमें हमें थोड़ी सी चुन्नटें डालनी है, और ये जो ज़्यादा कपड़ा है उसको काट लेंगे। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताती हूँ। अब देखिए हम 2 टुकड़े ले लेंगे चौखूटे गले के लिए। तो जैसे मैंने आपको कहा आगे का गला हम बुकरम का बनाएंगे, तो बुकरम की चौड़ाई लेंगे हम 8 इंच, बुकरम की लंबाई है 7 इंच। अब बुकरम को हम डबल करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जैसे पीछे हमने गले की चौड़ाई ली थी 3 इंच, तो हम यहाँ पे भी 3 इंच लेंगे गले की चौड़ाई। ये 3 इंच हमारी चौड़ाई हो गई। अब हम लंबाई लेंगे यहाँ पे गले की, अपने हिसाब से ले सकते हैं लंबाई, 6 इंच की भी ले सकते हैं, 6.5 इंच की भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे 6 इंच लेंगे गले की लंबाई। अब यहाँ पे हम एक चौकुटा निशान बना लेंगे पहले। इसके बाद हम यहाँ पे गले की गोलाई का शेप दे लेंगे। इस तरीके से गले की गोलाई का शेप दे लेंगे, और यहाँ पे हम आधा इंच बुकरम को रखेंगे। पहले हम यहाँ पे गले का इस तरीके से बुकरम काट लेंगे। अब गले की गोलाई का, अब इसको हमें इसके ऊपर रख के सिलाई लगानी है। इसको बराबर रखना है बीच में, और ये हमारा आगे का रहेगा। इसके ऊपर पहले हम सिलाई लगा लेंगे, फिर यहाँ पे भी सिलाई लगाएंगे। और इसको तैयार करने के बाद ये हमने जो बीच में कट लगाया है, इसी तरीके से यहाँ पे भी बीच में कट लगा लेंगे, और सीधे के ऊपर हमें गले को रखेंगे, और इसको अंदर की साइड दबा देंगे आगे वाले गले को, जो हमारा ये बुकरम का है। और पीछे वाले के लिए हमने एक चौकुटा कपड़ा काटा है, तो इसको हमें इस तरीके से रखना है, और ये पीछे का है गला। तो इसके ऊपर जो नीचे का कपड़ा है, ये हमारा जो चौकुटा कपड़ा है, इसके ऊपर हमें पीछे वाला पल्ला रखेंगे, और यहाँ पे हम आधा इंच सिलाई में इस तरीके से कपड़े को दबाते हुए सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद एक कपड़े को काट लेंगे, और फिर अंदर की साइड एक कपड़े को दबा देंगे। इसको भी हमें गोलाई में काटना है। अब जैसे हम ये पीछे का गला जोड़ लेंगे, उसके बाद इसमें आगे का पल्ला जोड़ देंगे, फिर लगाएंगे हम इसमें फिटिंग की सिलाई। जितनी भी हमें सिलाई लगानी है यहाँ पे
फिटिंग की। जैसे हमारी 32 चेस्ट है, इस तरीके से 32 चेस्ट है, तो हम यहाँ पे 1.5-1.5 इंच कपड़े को दबा देंगे। तो हमें यहाँ तक सिलाई लगानी है जहाँ तक हमारे ये चाक हैं। तो हम यहाँ पे पहले चाक का निशान लगा लेंगे कि हमें ये कितना खोलना है। यहाँ पे इंची टेप को रख के हम जैसे खोलना चाहते हैं 20 इंच पे खोलना चाहते हैं, तो यहाँ पे कट लगा लेंगे। तो जब हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे तो यहीं तक सिलाई लगानी है हमें। यहाँ से सिलाई लगाएंगे यहाँ तक जो हमारा कैंची का कट है, और दोबारा से सिलाई को ले जाएंगे हम इसको इस तरीके से। कमर की साइड हमें गोलाई में यहाँ पे सिलाई लगानी है, और इस तरीके से हम ये सिलाई को ले जाएंगे, और बाद में हम ये चाक बनाएंगे एक कपड़े के। ये आपको गला जोड़ के बताती हूँ कैसे इसको जोड़ेंगे। पहले हमें इस पर सिलाई लगानी है, उसके बाद हम इसमें जोड़ेंगे गले को। अब देखिए, सबसे पहले हम चौकुटे कपड़े पे अपना ये बुकरम का गला अच्छे से रख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक साइड ये पिन लगा देंगे। अब ये कपड़े को दबा के सिलाई लगाएंगे। अब इसको हमें डबल करना है और इस तरीके से रखना है बराबर, और यहाँ पे निशान लगा लेंगे। अब देखिए, ये हमने जो बीच में निशान लगाया है, और यहाँ पे आगे भी ये निशान लगाया है जो मैंने आपको कटिंग में बताया है। अब देखिए, ये दोनों निशानों को हम बराबर मिलाएंगे इस तरीके से। बराबर मिलाने के बाद यहाँ पे एक पिन लगा लेंगे। अब हम बुकरम के नीचे सिलाई लगाएंगे। अब ये बीच के कपड़े की कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे कैंची के कट लगा लेंगे। अब इसको हम अंदर के साइड दबा के सिलाई लगा देंगे। अब देखिए, जैसे हमने गले की चौड़ाई अपनी 3 इंच की ली थी, तो यहाँ पे देखिए हमारा ये गला बराबर आया है। अब ये डिजाइन है तो वो चौड़ाई में ज़्यादा है, तो यहाँ पे देखिए डिजाइन गले से दूर है, तो आप अपनी चौड़ाई अपने हिसाब से ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो 3.5 इंच की चौड़ाई भी रख सकते हैं, मगर लंबाई उसकी कम रखनी पड़ेगी। आपको 5 इंच की लंबाई लेनी पड़ेगी गले की, नहीं तो ये कंधा गिरेंगे इस तरीके से। तो देखिए, आगे का गला हमारा ये तैयार है। अब पीछे का गला तैयार करेंगे। कपड़े को सीधा रखना है, और इसके ऊपर हम ये पीछे का गला रखेंगे, और यहाँ पे एक पिन लगा लेंगे। अब इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे इसकी गोलाई का जो पीछे का कपड़ा है चौकुटा, उसको गोलाई में कटिंग कर लेंगे। अब देखिए, ये भी हमने गोलाई में कटिंग कर लिया। अब इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे, और ये अंदर का कपड़ा दबाते हुए सिलाई लगानी है। अब इसमें हम आगे का पल्लत जोड़ेंगे। यहाँ से हमें एक कपड़े को आगे की साइड रखना है, और यहाँ पे शोल्डर को जोड़ना है। अब देखिए, हमारा जो कपड़ा ये पट्टी का ज़्यादा है यहाँ तक, तो यहाँ से हम ये शोल्डर को जोड़ेंगे इस तरीके से। अब देखिए, हमने ये शोल्डर जोड़ लिए। अब जो पीछे का कपड़ा है इसको हम अंदर की साइड दबा के तुरपाई कर लेंगे। इसको हमें इस तरीके से रखना है, और इसको अंदर की साइड दबा देंगे।
देखिए पीछे की साइड हमारा इस तरीके से तुरपाई हो गई। इसके ऊपर अच्छे से प्रेस लगा लेंगे और ये हमारा इस तरीके से गला तैयार है। आगे की साइड भी हम तुरपाई कर लेंगे और एक कच्ची सिलाई को हटा देंगे। अब हमें लगानी है इसमें फिटिंग की सिलाई। अब जैसे देखिए हमने निशान लगा लिए हैं। यहाँ पे कितना भी हमें, यहाँ पे जैसे हमें 1-1 इंच कपड़े को दबाना है, तो हमें देखिए इस तरीके से सिलाई लगानी है। यहाँ पे थोड़ा गोलाई में यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पे ये हमारा नीचे की कमर का साइड आ जाता है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा कम करते हुए सिलाई लगाएंगे यहाँ तक। दोबारा से फिर ये सिलाई को ले जाएंगे। एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे हमारे ये दोनों पल्लव बराबर होने चाहिए। अब ये कटा हुआ है, यहाँ तक ही हमें सिलाई लगानी है और इसको दोबारा से ले जाएंगे। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पे सिलाई लगाई है 1-1 इंच पे या 1.5 इंच का कपड़ा दबाया है, तो उतना ही कपड़ा हम इधर की साइड दबाएंगे। दोनों साइड हमारा कपड़ा बराबर दबना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये 1.5 इंच है, तो हम यहाँ पे भी 1.5 इंच कपड़े को दबा देंगे। यहाँ पे हमें इस तरीके से, और यहाँ पे भी ये देखिए हमारा चाक का कट लगा हुआ है, यहाँ तक की सिलाई लगानी है हमें। यहाँ तक कट लगा हुआ था, वहाँ तक ही हमने देखिए कट लगा हुआ है, यहाँ तक की सिलाई लगाई है। अब देखिए हमें चाक बनानी है, तो चाक बनाना बहुत कठिन है, टेढ़े मेढ़े चाक हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ये सिलाई लगी हुई है और यहाँ से ये कपड़े को हम इस तरीके से डबल करेंगे। इस तरीके से डबल करना है और यहाँ पे देख लेंगे कि हमें कितना कपड़ा दबाना है। आधा इंच का कपड़ा दबाना है, तो बाकी जो कपड़ा है उसको हम इस तरीके से काट लेंगे। अब यहाँ पे कपड़े को हमने काट लिया, उतना ही कपड़ा रखा है जहाँ तक हमें दबाना है। तो देखिए अब हम इसके इस तरीके से नीचे की साइड से हमें इसमें सिलाई लगानी है। अब देखिए हमने एक साइड सिलाई लगा ली है। अब ये सिलाई को हम उतार लेंगे। अगर हम चाहें तो यहाँ पे भी सिलाई लगा के चाक को बना सकते हैं, लेकिन वो चाक हमारा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, तो इसलिए हमें नीचे से ही सिलाई लगानी है। इसको भी हम नीचे से सिलाई लगाएंगे जिससे हमारा चाक एकदम अच्छा है। अब यहाँ पे हम ये दोनों सिलाई को मिला देंगे इस तरीके से। अब देखिए दोनों चाक हमारे एक साइड के बन गए हैं और एकदम सीधे चाक आए हुए हैं। अब इसी तरीके से हम दूसरी साइड कटिंग करेंगे। पहले कपड़े को हमें बराबर करके इस तरीके से रखना है और यहाँ पे जो हमारी ये सिलाई लगी हुई है इस तरीके से करना है। अब जैसे मैंने आपको बताया उतना ही कपड़ा रखना है जितना हम अंदर की साइड दबाएंगे। अभी हमारा दूसरा वाला चाक है, पीछे वाला चाक को हमें खींचना नहीं है, बस हल्के हाथ से सिलाई लगानी है। अब देखिए दोनों साइड हमारे चाक बन के तैयार हैं इस तरीके से। अब हम नीचे की गोलाई की कटिंग कर लेंगे। तो हमें नीचे गोलाई पहले हम यहाँ से आरूमल को इस तरीके से पकड़ेंगे बराबर करके। अब यहाँ पे इस तरीके से छोटा बड़ा कपड़ा है, इसको काट लेंगे। अब देखिए सिल्की कपड़ा है, तो इसलिए हमें इस तरीके से सिलाई लगानी है हल्के हाथ से।
अब दूसरी साइड भी इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से दबा देंगे, क्योंकि कपड़ा बहुत मोटा है। डिजाइन की वजह से यहाँ पे किनारी पे मोटा है। अब देखिए आगे की साइड भी हमने नीचे की साइड सिलाई लगा ली है। अब इसके ऊपर बॉर्डर लगा लेंगे। देखिए हमारा बॉर्डर है, तो पहले हमें यहाँ से इसको इस तरीके से करना है अंदर की साइड। और ये जो ज़्यादा है इसको काट लेंगे। अब देखिए दोनों बॉर्डर हमारे लग गए हैं। अब हम अपनी बाजू लगा लेंगे। अब देखिए जैसे ये हमारी मोरी है, तो हमें नेट को पहले इसमें जोड़ना है। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बड़ा है नेट, यहाँ पे ये 2 इंच बड़ा है मोरी से, तो इसको हम यहाँ पे चुन्नट डाल देंगे। तो ये हमारा सीधा है, सीधे के ऊपर हमें नेट को रखेंगे। देखिए हमने चुन्नट डाल दी है। अब बाजू को जोड़ेंगे। तो बाजू को जोड़ने से पहले हम इसको नाप लेंगे। यहाँ पे हमारा जो अंदर का कपड़ा दबा हुआ था, सिलाई लगी हुई थी, तो इसको छोड़ के हमें इस तरीके से नापना है। अब देखिए बराबर है। तो एक कपड़े पे तो सिलाई लगी हुई थी पहले, और एक कपड़े की जो चौड़ाई थी वो 14 इंच की थी, तो इसको हम काट लेंगे। अब ये यहाँ पे सीधा है, सीधे के ऊपर हम ये बाजू रखेंगे। और हमें बाजू को खींचना नहीं है, बस इसके ऊपर रखते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। अब इसके बाद हमें बाजू की फिटिंग की सिलाई लगानी है। देखिए यहाँ पे हम ये तिरछी सिलाई लगा लेंगे, और यहाँ पे अपनी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे मोरी पे। यहाँ पे मोरी पे अपनी 10 इंच की है, तो यहाँ पे 5 इंच पे निशान लगा लेंगे, और इसको हम इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने सिलाई को जोड़ लिया है। जो हमारी ये फिटिंग की सिलाई थी, ये बाजू की सिलाई इसमें हमने जोड़ दी है। अब बिल्कुल ऐसे ही हमें दूसरी साइड सिलाई लगानी है और बाजू जोड़नी है, और जो ये कपड़ा हमारा ज़्यादा है उसको काट लेंगे। ये हमारा सिलाई वाला कपड़ा था बाजू का, इसको इस तरीके से दबा हुआ था ये सिलाई से। अब देखिए हमने दूसरी बाजू भी लगा ली है, और जो ये हमारा ज़्यादा कपड़ा है उसको काट लेंगे। अब यहाँ पे हम लगा लेंगे कैंची का कट, जिससे हम इसको सीधा करेंगे तो बड़ी आसानी से सीधा हो जाएगा, और यहाँ पे झोल भी नहीं आएगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें कट लगाना है कमर की साइड पे। दोनों को इस तरीके से देख लेंगे। अब मैं आपको इसको सीधा करके बताती हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमने कमर पे कट लगा दिए, तो इससे क्या है, जब हम इसको सीधा करेंगे तो यहाँ पे झोल नहीं आएगी। यहाँ पे कट लगा दिया है देखिए। अब इसको सीधा करेंगे।
ये देखिए, ये हमारे बिल्कुल देखिए कितने सुंदर चाक आए हैं, एकदम सीधे। तो जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ तक हमको ये सिलाई लगानी है। उसके बाद ये चाक का जो कपड़ा है, तो हमें उतना ही कपड़ा रखना है जितना हम अंदर की साइड दबाएंगे। बाकी कपड़े को काट लेंगे। ये देखिए हमारी बाजू है और ये हमारा पीछे का है। अब ये बनके तैयार है हमारी कुर्ती। अगर आपको कम या ज़्यादा चेस्ट की बनानी है तो इसी तरीके से आपको निशान लगानी है। पहले आपको लंबाई नापनी है, उसके बाद चेस्ट का निशान लगाना है और 1 या 1.5 इंच आपको कपड़ा अलग से लेना है सिलाई के लिए। और यहाँ पे भी आपको अपने जितना खुला रखना चाहते हैं अपने यहाँ से चाक को, उतना आप यहाँ पे निशान लगा लेंगे कैंची का। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।